बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम महमूज़ का कायदा नंबर 9 और आखिरी कायदा पढ़ने जा रहे हैं। ये कायदा सबसे अलग थलग है, बज़ाहिर बहुत तवील और बड़ा नज़र आ रहा है, लेकिन ध्यान देकर सुना जाए तो आसानी से समझ में आ जाएगा इंशाअल्लाह। यहां हम देखेंगे सअल, हमजा मुतहर्रिक है। सईमा, हमजा मुतहर्रिक। लउमा, हमजा मुतहर्रिक। अअंतुम, यहां दूसरे हमजा को देखेंगे, ये जो है यहां हमजा मुतहर्रिक हमज़े इस्तिफाम के बाद आ रहा है। असल में इनको और इसको अलग अलग भी करना है कि अंतुम में जो हमजा है वो हमज़े इस्तिफाम के बाद है, और इन तीनों मिसालों में जो हमजा है वो हरफ़े मुतहर्रिक के बाद है, लेकिन हमज़े इस्तिफाम के बाद नहीं है। तो हमज़े इस्तिफाम का कायदा अलग हो जाएगा और बाकी मुतहर्रिक हरफ़ों का कायदा अलग हो जाएगा। एक फ़र्क तो ये हमें ज़हन में रखना है। चुनांचे पहले हम इसको पढ़ते हैं। अगर हमज़े मुतहर्रिका मुतहर्रिक हर्फ के बाद हो और वो हर्फ मुतहर्रिक हमज़े इस्तिफाम ना हो, तो ये तीनों उसमें आ जा रहे हैं। यहां हमज़ा मुतहर्रिक सीन मुतहर्रिक के बाद है, यहां हमज़ा मुतहर्रिक सीन मुतहर्रिक के बाद है, यहां हमज़ा मुतहर्रिक लाम मुतहर्रिक के बाद है, सिर्फ यहां हमज़ा इस्तिफाम के बाद है। तो ये तीनों अलग है। इस वक्त हमें ये तीनों का कायदा पढ़ना है। हमज़े मुतहर्रिका ऐसे मुतहर्रिक हरफ़े के बाद आए जो हमज़े इस्तिफाम ना हो, तो उस हमज़ा में बैन बैन करना और तस्हील करना जायज़ है। बैन बैन करना और तस्हील करना, बैन बैन का दूसरा नाम है तस्हील। अब बैन बैन करना किसको कहते हैं वो समझेंगे। बैन बैन करना कहते हैं कि हमजा को हमजा के और हरफे इल्लत के दरमियान अदा करना। यानी ना पूरी तरह हमजा अदा हो, ना पूरी तरह हरफे इल्लत अदा हो, बल्कि हमजा को इस तरह अदा करना कि उसमें हमजा और हरफे इल्लत दोनों का शाइबा हो। हम इसको मिसाल के जरिए समझेंगे। ये सअला है, हमजा को अगर हमजा अदा करेंगे तो क्या पढ़ेंगे? सअला, हमजा अदा करें, इसको तहकीक कहते हैं। और अगर हमजा को अगर हम हरफे इल्लत बना दें, अलिफ बना दें, तो पढ़ेंगे साल। अगर अलिफ बना दे, हरफे इल्लत से उसको बदल दे, तो पढ़ेंगे साल। तो हमें ना इसको हमजा पढ़ना है ना हरफे इल्लत अलिफ पढ़ना है, बल्कि दोनों के बीच की आवाज में पढ़ना है। इसको कहते हैं तस्हील करना। साल साल, न पूरी तरह हमजा न पूरी तरह हरफ इल्लत, बल्कि दोनों के दरमियान। ये तस्हील की दो किस्में हैं, तस्हील करीब, तस्हील बाईद, जिसको बैन बैन करीब और बैन बैन बाईद कहते हैं। बैन बैन करीब किसको कहेंगे? हमजा को हमजा के मखरज और खुद उस पर जो हरकत है, हमजा पर जो हरकत है,
उसके मुआफिक हरफ इल्लत के मखरज के दरमियान अदा करना। जैसे सअला में हमजा पर क्या है? फतहा है। सईमा में हमजा पर कसरा है और लऊमा में हमजा पर ज़म्मा है। सअला में हमजा पर फतहा, फतहा की मुआफिक हरफ इल्लत कौन होता है? अलिफ। सईमा में कसरा है, कसरा की मुआफिक हरफ इल्लत कौन? या। भी कसरा को खींच कर पड़ेगी तो या पैदा होगी। लऊमा में जम्मा है और जम्मा की मुआफिक हरफ इल्लत कौन? वाव। तो क्या मतलब निकला कि हमजा को हमजा के मखरज और उसकी हरकत के मुआफिक हरफ इल्लत के मखरज के दरमियान अदा करना बैन बैन करीब कहलाता है। तो सअला में हमजा पर हरकत कौन सी है? फतहा की है। तो इस हमजा को हमजा और अलिफ के दरमियान अदा करना बैन बैन करीब है। जैसे सअला, यह हमजा अदा किया हमने और हमजा को हमजा और अलिफ के दरमियान अदा करेंगे तो सअला सअला। ये सईमा, इसमें कसरा है तो इस हमजा को हमजा और या के दरमियान अदा करना बैन बैन करीब कहलाएगा। अगर हमजा अदा करेंगे हम तो क्या पढ़ेंगे? सईमा। ये तो हमजा हुआ, लेकिन इसमें तस्हील करेंगे तो ना हमजा पढ़ेंगे ना या पढ़ेंगे, बल्कि दोनों के बीच की आवाज में पढ़ेंगे सईमा। लऊमा, हमजा पर जम्मा है, जम्मा की मुआफिक हरफ इल्लत कौन है? वाव है। तो इस हमजा को हमजा और वाव के बीच पढ़ना बैन बैन करीब कहलाएगा। अगर हमजा पढ़ेंगे हम तो क्या पढ़ेंगे? लऊमा, लेकिन तस्हील करेंगे तो क्या पढ़ेंगे? लऊमा। यानी ना वाव पढ़ेंगे ना हमजा पढ़ेंगे, बल्कि हमजा और वाव के बीच की आवाज में उसको अदा करेंगे। बाल्फाज़ दीगर हमजा को हल्का अदा करेंगे, पूरी तहकीक के साथ उसको अदा नहीं करेंगे। उसको कहते हैं तस्हील करना। देखिए, मखरज हमजा और अलिफ के दरमियान बैन बैन करीब। सअला में, सईमा में मखरज हमजा और या के दरमियान बैन बैन करीब। लऊमा में मखरज हमजा और वाव के दरमियान बैन बैन करीब। बैन बैन बाइद किसको कहते हैं? बैन बैन बाइद कहेंगे कि हमजा को मखरज हमजा और मा कब्ल की हरकत, यानी उससे पहले जो हर्फ है, हमजा से पहले जो हर्फ है उसकी हरकत को देखेंगे और उसके हरकत के मुआफिक हर्फ इल्लत के दरमियान पढ़ने को बैन बैन बाइद कहते हैं। सअला में तो हम देखें कि सअला में हमजा पर भी फतहा है और मा कब्ल भी फतहा है। तो यहां तो मसला एक जैसा है कि हमजा को हमजा और अलिफ के दरमियान पढ़ना बैन बैन करीब भी है और बैन बैन बाइद भी है। बाइद भी उसी तरह, यानी हमजा को हमजा और अलिफ के दरमियान पढ़ना बैन बैन बाइद भी है। यहां क्यों? कि खुद हमजा की हरकत भी फतहा है और मा कब्ल की हरकत भी फतहा है। तो यहां बैन बैन करीब और बैन बैन बाइद की अदायगी एक ही है। सईमा में हम चलेंगे। सईमा में हमजा की हरकत तो कसरा थी, लेकिन मा कब्ल सीन की हरकत क्या है? फतहा है। और फतहा की मुआफिक हरफ इल्लत कौन होता है? अलिफ होता है। तो इस हमजा को हमजा और अलिफ के दरमियान पढ़ना बैन बैन बाइद कहलाएगा। यानी सम, हमजा को ना हमजा अदा करेंगे ना अलिफ अदा करेंगे। सम सम, ये मखरज हमजा और अलिफ के दरमियान बैन बैन बाइद कहलाएगा। लऊमा में हम देखेंगे, लऊमा में हमजा की हरकत तो जम्मा थी, तो हमजा को हमजा और वाव के दरमियान बैन बैन करीब था, लेकिन मा कब्ल लाम की हरकत फतहा है। तो मा कब्ल फतहा की हरकत, फतहा की माफिक हरफ इल्लत कौन? अलिफ। तो
तो इस हमजा को हमजा और अलिफ के दरमियान पढ़ना बैन बैन बाइद कहलाएगा। पढ़ेंगे लाम, लाम, मखरज हमजा और अलिफ के दरमियान बैन बैन बाइद कहलाएगा। तो हमजा को हमजा के मखरज और उसकी हरकत के मुआफिक हरफ इल्लत के मखरज के दरमियान पढ़ना बैन बैन करीब कहलाता है, और हमजा को हमजा के मखरज और मा कबल की हरकत के मुआफिक हरफ इल्लत के मखरज के दरमियान पढ़ना बैन बैन बाइद कहलाता है। हमजा मुतहर्रिका यानी मुतहर्रिक हमजा अगर हमजा इस्तिफाम के बाद आए तो इसमें 3 सूरतें जायज है। एक तो वो कायदा जो हमने इससे पहले पढ़ा था कि जहां 2 हमजा मुतहर्रिक जमा हो और उनमें से एक भी मकसूर हो तो दूसरे को या से बदलते हैं, और अगर एक भी मकसूर ना हो तो दूसरे को वाव से बदलते हैं। तो अंतुम में 2 हमजा जमा है, दोनों मुतहर्रिक है, एक भी मकसूर नहीं है तो दूसरे को वाव से बदलेंगे तो क्या पढ़ेंगे अवंतुम, यानी अवादिमु वाला कायदा। आदम अवादिमु, आदिमु से अवादिमु, 2 हमजा मुतहर्रिक जमा है, दोनों में से एक भी मकसूर नहीं है तो दूसरे को वाव से बदल दिया तो क्या पढ़ेंगे अवंतुम। दूसरी सूरत इसमें तस्हील की जायज है, यानी दूसरे हमजा में तस्हील करना, बैन बैन करीब और बैन बैन बाइद करना भी जायज है। अंतुम, बैन बैन करीब बाइद दोनों एक जैसे होंगे इसमें, इसलिए कि दोनों की हरकत एक ही है, खुद हमजा की हरकत भी और माकबली के हमजा की हरकत भी फतहा है। तो इस हमजा को हमजा और अलिफ के दरमियान पढ़ने को बैन बैन करीब और बैन बैन बाइद कहेंगे। तीसरी सूरत है कि दोनों हमजा के बीच में अलिफ ले आए और पढ़े आ अंतुम। हमजा इस्तिफाम और अंतुम के हमजा के दरमियान अलिफ ले आएंगे और पढ़ेंगे आ अंतुम। तो ये 3 सूरतें इसके अंदर जायज है। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमईन।